चलिए हम लोग अभी शुरू हो गया। अभी वर्ग वर्ग नवम का यानी 9 क्लास का हम लोग अभी गणित में हीरोवंश का फॉर्मूला पढ़ेंगे। हीरोवंश का सूत्र पढ़ना है और इसमें सबसे पहली चीज जान लीजिए क्षेत्रमिति शब्द। क्षेत्रमिति का जो अंग्रेजी होता है वह मेंसुरेशन होता है। क्या होता है? ऐसे लिख दिए है, क्षेत्रमिति शब्द अंग्रेजी मेंसुरेशन का हिंदी अनुवाद है। मेंसुरेशन का जो है कहने का मतलब है इंग्लिश, ये इंग्लिश हुआ, इसका हिंदी क्या होता है? क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन माने क्या होता है? क्षेत्रमिति होता है। देखो मेंसुरेशियो से बना है, मेंसुरेशन जो है मेंसुरेशियो से बना है, जिसका अर्थ होता है मापना। क्या अर्थ होता है? मापना। समझ लीजिए। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस चीज को समझिए, क्योंकि देखिए हीरोवंश का फॉर्मूला या गणित में किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे उसकी जो अहम भूमिका होती है वो सूत्र होता है। अगर आपको मैथ को अगर चुटकी में लेना है अपना मुट्ठी में, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैथ चुटकी में है। इसलिए हमें गणित बनाने से पहले और जो चैप्टर बनाएंगे उस चैप्टर का जो है पहले से पहले जानकारी क्या होना चाहिए? सूत्र होना चाहिए। आज उसी सूत्र के आधारित पर हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक ना। देखिए मान लीजिए पहला सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हो गया। दूसरा सूत्र, दूसरा देखिए अगर त्रिभुज का आधार निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 2 गुना क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, बटा ऊंचाई कर देना है, ये आपका आधार निकलेगा। ये क्या निकलेगा? आधार निकलेगा। अगर ऊंचाई निकालना है आपको तो 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार, ये ऐसे आपका क्या निकलेगा? ऊंचाई निकलेगा। अगला सूत्र है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो √3/4a²। ए जो है यहाँ भुजा होता है। ये क्या होता है? देखिएगा जब समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो रहेगी तो कहने का मतलब है √3/4 गुना a², यानी कहने का मतलब है भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4b इंटू √4a² माइनस b² हो गया। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। अब चलिए हीरोवंश सूत्र का जो फॉर्मूला जानने के लिए, हीरोवंश सूत्र का जो बनाना है, उनके लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है समझिए। तो सबसे पहले तो आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा और त्रिभुज में देखिए ए बी का भुजा ए है, बी सी का भुजा बी है और ए सी का भुजा क्या है? सी है। अगर इस त्रिभुज का यानी त्रिभुज ए बी सी का मतलब हमें परिमिति निकालना, क्या निकालना है? परिमिति। परिमिति निकालना है तो तीनों भुजा को जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तीनों, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका परिमिति। क्या हो गया? परिमिति हो गया। समझे ना बात को। और हीरोवंश में परिमिति ना चाहिए, अर्ध परिमिति चाहिए। तो अर्ध परिमिति कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति इसको शॉर्टकट में एस, यानी इसको क्या करना? ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब परिमिति निकालना तो सभी भुजा को जोड़िए तो परिमिति निकल गया। अर्ध परिमिति निकालना है तो तीनों भुजा को जोड़कर कितना भगा देना है? 2 से भगा देना है, यही आपका एस निकलेगा। ये हो गया कौन चीज? अर्ध परिमिति। अब देखिए हीरोवंश का यानी हीरोइन का अगर क्षेत्रफल केगा, हीरोइन का क्षेत्रफल केगा निकालने के लिए रूट अंडर देना है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका हो गया। एस तो आपको मालूम है, पहले बता दी, ये एस का मान हो गया, ठीक ना। और रूट सूत्र जो है एस इंटू रूट के अंदर करना है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका क्या हो गया? सूत्र, ठीक ना। इतना जानना जरूरी है आपको हीरोवंश की फॉर्मूला के लिए, इतना सूत्र जानना है, तब जाकर के आपका हिसाब बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात किया जाए, मान लीजिए कि अभी आपका भुजा ए बी सी दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि आपको अगर उसकी जगह कोई संख्या दिया रहेगा तो कैसे बनाना है समझिए, बहुत अच्छा से हम बता देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इतना समझ में आ गया कि परिमिति अगर कहेगा सिर्फ परिमिति निकालेंगे तो सभी भुजा को जोड़ू, अर्ध परिमिति निकालना है तब जाकर के हीरोवंश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे निकालना है समझिए बात को। मान लीजिए कि
का नामकरण कर दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। भुजा रख दो, भुजा रख दो, मान लो ये है 4, ये है 5, ये है कितना, एक उदाहरण तो बता रहे हैं। अगर इसका परिमिति पूछेगा तो क्या करेंगे बताओ, सब भुजा को जोड़ देंगे, सब भुजा को जोड़ देंगे तो क्या निकल गया, परिमिति निकल गया त्रिभुज का। और कहेगा कि हिरुवंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हिरुवंश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अर्ध परिमिति निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमिति कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए ना। अर्ध परिमिति इधर दिखाई दे रहा है, चलिए अर्ध परिमिति मतलब त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमिति, परिमिति यानी एस बराबर अगर कहेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। कहने का मतलब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए 7 बटे कितना हो गया 2, एस बराबर लिखना है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, 8, यानी कहने का मतलब ये जो है एस का मान कितना निकल गया आपका 8, क्या निकला 8 निकला ना। समझ लीजिए एक आपको हिंट दे रहे हैं, इसके बाद आपको चैप्टर में जितने भी हिसाब होंगे जो आपसे नहीं बनेगा वो सारा हिसाब आपको सॉल्व किया जाएगा वीडियो सेट के माध्यम से और यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, ताकि आप इस वीडियो को अगर मान लीजिए घर पर नहीं समझेंगे तो घर पर तो सर जी नहीं देंगे, लेकिन आपके पास मोबाइल जरूर रहेंगे, उस मोबाइल में यूट्यूब चैनल, आपको पता है कि यूट्यूब चैनल का नया नाम क्या है, एक बार फिर से हम बता दें इस वीडियो के माध्यम से, एडिक रेट देना है, छोटा जे देना है, के देना है छोटा, उसके बाद छोटा टी देना है, TEACH टीच, सिर्फ 85 करके इतना दे देना है, आपका निकल जाएगा, ठीक ना, समझ लीजिएगा। चलिए तो हम लोग अगला एस निकल गया, अब क्या निकालना है, हिरुवंश का क्षेत्रफल, देखो यही रख दो, एस का वैल्यू कितना है बाबू 8 है, एस माइनस ए बताए ना, ए बी सी, या ए हो गया बी, ये क्या हो गया सी, तो एस माइनस ए 8 माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस इंटू होगा, फिर 8 माइनस कितना हो जाएगा 5, फिर 8 माइनस कितना हो जाएगा 7। अब देखो इसका क्रिया कर लो, तो 8 गुना 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3 और 8 में 7 गया 1। अब देखो यहाँ क्या करना है, सबको पहले तोड़ लो, 8 को लिख सकते 2 गुना 2 गुना 2, 4 को लिख सकते 2 गुना 2, 3 गुना 1। अब देखो इसका जोड़ा इसका जोड़ा लग गया, ये दोनों का जोड़ा लग गया, और ये दो ये दोनों अलग है, जिसका लगा है जोड़ा उसको बाद इसका इसका जोड़ा आएगा तो बाहर निकाल दो, 2 गुना 2 बाहर निकल जाएगा। अब इसका जोड़ा मान लो कि ये दोनों का जोड़ा लग गया ना, इसका नहीं लगा तो 2 गुना 3 6 यही रहेगा, यानी 4√6 आपका आंसर हो जाएगा हिरुवंश का क्षेत्र, समझे ना। चलिए ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, और इससे बेहतर से बेहतर हिरुवंश का इंपॉर्टेंट जितना भी हिसाब होगा वो सारा इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, जरूर देखें। चलिए धन्यवाद।